तो पप्पू जी, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपसे पहले पूछूंगी कि आप पप्पू यादव जी अब पूरे दिन भर इसी भेष में रहने वाले हैं? मेरा चरित्र ही साधुता का है। हम सब का जो सनातन को मानते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी जी हो, अखिलेश जी हो, या कोई भी विपक्ष, या हिंदुस्तान के 154 करोड़ लोगों का चिंतन चरित्र ही शिव का है, वसुधैव कुटुंब का है, सर्वधर्म संभाव का है। भेष की बात नहीं है। जो चरित्र चिंतन विचार बदलते रहते हैं वो सनातन विरोधी है। वो भगवान के साथ गद्दारी करते हैं। राम राम जपियो रे सब माल हड़पियो रे। चाहे सावरकर जी ने तो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा किया था, लिखे हैं वो, और ये सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। सुनिए, भगवान के अस्तित्व पर सवाल तो कांग्रेस पार्टी ने भी खड़ा किया था। कांग्रेस पार्टी ने माना था भगवान का अस्तित्व, भगवान प्रभु श्री राम का भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया है वो, राम पर नहीं। फर्क क्या है? लोग तो राम वाले हैं, शिव वाले हैं। नहीं, फर्क क्या है? राम ही तो भगवान है, भगवान राम है, फर्क क्या है पप्पू जी? क्या मैंने तो कहा आपको, हम लोग भगवान को बेचते नहीं हैं, भगवान का राजनीतिकरण नहीं करते, भगवान के नाम का चंदा चोरी नहीं करते, भगवान के साथ गद्दारी नहीं करते। हम भगवान के सच्चाई के रास्ते चलते हैं, भगवान के प्रेम के रास्ते जीवन में है। हम इन लोगों के तरह छद्म हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं। हम हिंदुत्व हैं। हम वो हिंदू हैं जो संपूर्ण मानव जीवन के कल्याण के लिए लड़ते हैं, गरीब की, सभी जाति धर्मों की इज्जत करते हैं, सबके जीवन के लिए लड़ते हैं। हम मंदिर के नाम पर नफरत पैदा नहीं करते, मस्जिद गुरुद्वारे के नाम पर नफरत पैदा नहीं करते। अच्छा, हम सनातन को बचाने वालों में से हैं। हम उस संत के लिए हैं जो संत शंकराचार्य हो या रियल संत है, जो इस संत को बचाना चाहते। जो नकली संत है कुछ मुट्ठी भर, जो सत्ताधारी दल के साथ है, जो दुराचारी, चरित्रहीन, व्यभिचारी, पर्ची निकालने वाले, ऐसे संत जो चंदा चोरी करते हैं और फिर पूरा देश के आस्था पर ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे नेताओं के खिलाफ है, ऐसे सनातन विरोधी के खिलाफ है। और हम रहेंगे, सनातन की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। नहीं, आपने कहा नकली संतों के साथ नहीं है हम। अब आप थोड़े ही सर तय करेंगे, आप तय करेंगे कौन नकली संत है, कौन असली संत है। जब आप ये पहनावा पहनकर संसद में जाते हैं तो आप एक तरह से हर साधु पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है हर साधु यही कर रहा है। हम तो सवाल ही नहीं उठता, हम तो नकली साधु की बात करते हैं। हम तो दुराचारी, व्यभिचारी, राम रहीम जैसे नागपाल, ये ऐसे लोगों को जो सत्ता संरक्षित है, पर्ची वाला, इन लोगों की बात करते हैं। जो शंकराचार्य हैं वो आराध हैं, जो रियल संत हैं वो हमारे जीवन में हैं और हम संतों के साथ हैं। हम सनातनवादी हैं, हम मानवतावादी हैं, इंसानवादी हैं, हम अध्यात्मवादी हैं, हम शिववादी हैं, हम रामवादी हैं। हम उसके लिए कुछ भी करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं आप सनातनवादी हैं, आप सनातन की सोच में विश्वास रखते हैं। आपने कभी आग्रह किया है राहुल जी से, वो भी आज दान काट रहे थे, कि वो भी जाएं राम मंदिर, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? कभी बात हुई है? मैं तो हर मंदिर ही जाता हूँ और हमारे जीवन में ही आप तो जाते हैं पूरा चरित्र में। हर दिन भगवान के बनाए हुए निर्मित गरीब से प्यार करता हूँ और पूरी देश के गरीबों के लिए, कल्याण के लिए काम करता हूँ। मेरे चरित्र में भगवान है, मेरे कर्म में भगवान है, मैं इतने जानता हूँ। आपके चरित्र पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन आपकी वेशभूषा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्पीकर तक ने सख्त टिप्पणी की है आपके इस भेष बदलने को लेकर। उन्होंने कहा संसद में भेष बदलकर कुछ लोग आ रहे हैं और लिखित शिकायतें मिली हैं मुझे, ये बहुत गलत है। चरित्रहीन नहीं ना है, चरित्र नहीं ना बदलते हैं, विचार नहीं ना बदलते हैं। हमारे स्पीकर साहब सम्मान है, गार्जियन के समान है, ठीक है। वह जो भी कहेंगे वो स्वीकार है। विरोध सनातन को बचाना है, संविधान को बचाना है। विरोध के तरीके होते हैं। हम कोई संविधान के विपरीत, कानून के विपरीत काम नहीं करते। जो भी बातें आएगी उसको स्वीकार करेंगे। और जो पैसा आप वहां से लूट, अवधेश प्रसाद थे, धर्मेंद्र यादव थे, जिनसे राहुल गांधी ने दिया, वो पैसा जो लूट लिया आपने, वो कहाँ है?
अब पैसा गरीब को हमने बांट दिया, इन लोगों की तरह जेब में नहीं रखेंगे, हमने बांट दिया। पूरा पैसा गरीब को बांट दिए, इन लोगों की तरह नेताओं की तरह पदाधिकारी की तरह नहीं लाएंगे। SIT कोई मतलब नहीं है। अविलंब मैं खत्म कर रहा हूं, न्यायाधीश महोदय से जांच कराइए, ठीक है, और प्रधानमंत्री जी अविलंब सारी बड़ी मछली को पकड़िए और उसको फांसी दीजिए। चलिए पप्पू यादव जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। स्पीकर ने, सचिवालय ने इस पर बहुत सख्त आपत्ति जताई है जिस वेशभूषा में आए। मैं अगर शुरुआत कर लेती हूँ, सुरेंद्र जी आपके साथ मैं शुरुआत कर लूँ। पप्पू यादव जी को मैं सुन रही थी, अगर आपसे शुरुआत करूँ, उन्होंने जिस तरह चढ़ावा चोरी किया, आज सारे सांसद उनके साथ जुटे हुए थे, सब वहां खड़े हुए थे, और जब वो चंदा चोर बनकर वहां बैठे थे, पैसे छीन रहे थे, अपनी जेब में डाल रहे थे, सब लोग वहां खड़े होकर हंस रहे थे। अब इस पर संत समाज से भी प्रतिक्रिया आ रही है कि ये इसको आपने क्या, हर संत को आपने चोर बना दिया, आप इसका मखौल बना रहे हैं। आपको लगता है ये मखौल है संत समाज का जो आपने वहां दिखाया, या आपको लगता है सही है? सुचारिता जी, मुझे समय दे दीजिएगा, बीच में अगर टोकेंगे तो मैं आपसे डर जाता हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं बीच में नहीं टोकेंगी। तीन चार चीजें बड़ी स्पष्ट है। आपको सवाल जो है आज की डेट, अभी देखिए शुरू कर दिया आपने, अभी तो मैं 1 सेकंड भी नहीं बोला। बोलिए। आप तो थोड़ी सी मर्यादा रखिए। मैंने मर्यादा का उल्लंघन कम से कम आप महाबली हैं, आप वहां बैठिए। आपको शुरुआत में सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर रही हूँ सर, बोलिए ना। अच्छा चलिए, बोलिए। वही कहते हैं ना कि क्या नाम, तुम्हें जो जालिम कहे वो झूठा है, एक पुराना गाना था। खैर एनीवे, तो मैं आपसे 3-4 चीजें स्पष्ट करता हूं। मैं आपकी सारी बातों को मान लेता अगर आपने या उस संत समाज ने जो आज पप्पू जी का विरोध कर रहा है, आज संसद के इस जो क्रिएटिव विरोध है उसका जो विरोध में खड़े हैं वो जो लोग, अगर उन्होंने जब जगत गुरु परम पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के कागज ना मांगे होते, जब भाजपा वालों ने और उसी संत समाज ने उनको कालनेमी ना कहा होता, जब उनके बटुकों पर, गले पर उनके पैर रख करके उनके 12-11 साल के बटुकों की शिखाएं न खींची होती, जब एक 72 साल के बुजुर्ग जो शंकराचार्य जी के सेवक थे उनके गले पे रख करके उनको मार डालने की कोशिश न की होती, उस वक्त अगर ये संत समाज जागृत होता, उस वक्त अगर आप जागृत होती, उस वक्त अगर ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम जागृत होता, तो मैं आज जरूर पप्पू यादव जी से सवाल करता। मैं जरूर सवाल करता। सनातन धर्म की सर्वोच्च गद्दी है शंकराचार्य की गद्दी। सनातन धर्म की इससे बड़ी गद्दी कोई नहीं होती। ये भगवान स्वरूप होते हैं, रुद्रावतार होते हैं, भगवान शिव के अवतार हैं परम पूज्य शंकराचार्य जी, जिन्होंने मना किया था कि प्राण प्रतिष्ठा गलत समय पर हो रही है, और उस प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य जी को आमंत्रित भी नहीं किया था, क्योंकि उन लोगों ने इस पर सवाल उठा दिए थे। मैं एक शंकराचार्य जी की नहीं, चारों शंकराचार्य जी की बात कर रहा हूं। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के पूरे इकोसिस्टम ने, मीडिया ने मिलकर के जितनी भद्दी भद्दी गालियां हमारे धर्म गुरुओं को, शंकराचार्य जियों को दी गई थी, अगर उसका आप लोगों ने विरोध किया होता तो निश्चित तौर पर मैं आज आपके साथ खड़ा होता। उस समय क्या नहीं कहा गया उन शंकराचार्य जियों को? कालनेमी कहा गया, उनको कहा गया कांग्रेसी हैं, उनको कहा गया ये धर्म के रक्षक नहीं धर्म के भक्षक हैं, उनको कहा गया कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, उनको कहा गया कि आप क्या करते हैं, आपका धर्म में कोई स्थान नहीं है। सच बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमसे बात करेंगे, शंकराचार्य जी को जो गाली देने वाले लोग हैं वो हमसे भगवा के बारे में पूछेंगे। भगवा धर्म को जितना अपमानित भारतीय जनता पार्टी ने किया उतना अपमानित किसी ने नहीं किया। भगवा के नाम पर जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर में राम के नाम की और धर्म के नाम की जो लूट की, चढ़ावे की जो चोरी की, चंदे की जो चोरी की, जो मंदिर के निर्माण में 40% कमीशन की चोरी की, चारे की चोरी की, चारा तक की चोरी की, 84 करोड़ की जमीन मंदिर परिसर से 8 किलोमीटर दूर खरीद करके उसमें चारा बो दिया और वो चारा बेच रहे हैं, मंदिर के पास गौशाला तक नहीं। इस तरीके का जिन लोगों ने पूरे के पूरे धर्म को धंधा बना दिया, वो लोग आज हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, एक क्रिएटिव विरोध पर सवाल उठा रहे हैं कि आप भाई चढ़ावा चोरी मत कीजिए।